नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और ये अंबेडकर नगर लोकसभा है। हमें यहां पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाई दे गए, तो हमने सोचा क्यों ना इन्हीं लोगों से बातचीत कर लीजिए और जाना जाए कि लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं और लोकसभा का चुनाव भी पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। इस बार पिछली बार रितेश पांडे बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे और इस बार उन्हीं पर ही भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। तो आइए इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये लोग कितने तैयार हैं। इस बार आप लोग लोकसभा चुनाव में कितने तैयार हैं? हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में जो अंबेडकर नगर चुनाव आने वाले दिनों में होना है, हम लोग जीत की तरफ अग्रसर हैं। भारी मतों से अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। आप लोग यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, इसके पहले लोकसभा का चुनाव भी हार चुके हैं, तो क्या तैयारियां, कैसे चुनाव जीतेंगे आप लोग? पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव 19 में हुआ था, पांचों विधानसभाओं में गोसाईगंज विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां हम लोगों ने अपने प्रत्याशी मुकुट बिहारी वर्मा को भारी मतों जिताए थे। और जहां तक विधानसभा चुनाव हारने का प्रश्न है, किन्हीं कारणों से हम लोग मामूली अंतर से चुनाव हारे हैं, उसको हम लोग हार नहीं मानते हैं। आने वाले दिनों में हम उसको और मजबूती के साथ संघर्ष करते हुए। चुनाव भी आप लोग हारे थे यहाँ? नहीं, लोकसभा का चुनाव हमारे इस विधानसभा से हम लोग जीते थे, भारी मतों से अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किए थे 19 में। अच्छा, रितेश पांडे पर दांव लगा के कहीं आपकी पार्टी ने गलत तो नहीं किया? नहीं, यह शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, जो है वो सिरदार है। हम लोग पार्टी नेतृत्व का निर्णय मानते हुए पूरी मजबूती के साथ माननीय रितेश पांडे जी को भारी मतों से लोकसभा चुनाव जिताने का काम करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता नाराज हो जाएं, क्योंकि कार्यकर्ता ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं और उसके बाद कोई अलग पार्टी से आया और तुरंत उसको टिकट दे दिया गया, किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया गया, कुछ नाराज़ ना हो जाए? नहीं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी जब एक बार कोई निर्णय ले लेती है तो सभी कार्यकर्ता उसको मजबूती के साथ उस निर्णय के साथ जुड़ करके काम करने का काम करते हैं। और रितेश पांडे जी ठीक है, किसी पार्टी से आए हैं, पर ये जो कि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो उनका हृदय से स्वागत हम लोग कर रहे हैं और पार्टी का जो निर्णय है वो हम लोगों को सिरोधार्य है। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है उसको हम लोग मानते हुए आदरणीय रितेश पांडे जी को भारी मतों जिताने का काम करेंगे। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को टिकट दिया है, लड़ाई कैसे देखते हैं आप लोग? नहीं, समाजवादी पार्टी है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे वो जिसको भी टिकट दे उसका कोई मतलब नहीं है, राम विरोधियों का कोई काम नहीं है। अब आने वाले दिन जो चुनाव हो रहा है ये राम राज की तरफ अग्रसर है और मोदी जी का जो विजन है देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, हम लोग उस विजन को पूर्ण लेकर चल रहे हैं। इसलिए किसी पार्टी का कोई अस्तित्व हम लोगों की निगाह में नहीं है। आप लोग तैयार हैं इस लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल तैयार हैं, हम लोग पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। कितने सीटें निकलेंगी उत्तर प्रदेश में? 80 की 80 सीटें। समाजवादी पार्टी के लोग भी यही कहते हैं कि 80 सीटें हम लोग निकालेंगे, लेकिन हम लोग 80 का 80 जीतेंगे। 80 सीटें निकलेंगी? 80 सीटें निकलेगी। यहाँ पर क्या होगा? आप तो चरावा की साइड से हैं, उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी? बिल्कुल जीती थी और जीतेगी। पिछले भी चुनाव में हमारे यहाँ से, हमारे सेक्टर से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी और अब की बार भी जीतेगी। हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं। कार्यकर्ता नाराज तो नहीं होंगे कि रितेश पांडे दूसरी पार्टी से आए और उन्हें टिकट भी दे दिया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेता है वो उचित ही लेता है। हम लोग सैनिक हैं, हम लोग जहाँ लगा दिए जाएंगे, हम लोगों को काम करना है। कौन आ रहा है, किसको टिकट मिल रहा है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता। आप लोग कैसे समझाएंगे जब लोगों के बीच जाएंगे? जैसे कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि बेरोजगारी बढ़ी नहीं है? कैसे समझाएंगे उनको? नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष का जो है हताशा का प्रतीक है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, सबको सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे लेखपाल भर्ती का मामला हो, ऐसे तमाम सरकारी नौकरियों में युवाओं को रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है और तमाम कार्यक्रम और चल रहे हैं प्रदेश और केंद्र के। तो ऐसा कोई बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। इससे कोई विपक्ष का, चूँकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, वो इसलिए सिर्फ एक मुद्दा लेके चलती है, बेरोजगारी। जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने जात-पात का काम किया, उन्होंने परिवारवाद का काम किया, उन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया। तो हमारी सरकार जो है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, दोनों निष्पक्ष तरीके से काम कर रही हैं। सबको रोजगार देने का काम, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए, रोजगार देने के लिए उनको लोन के माध्यम से सहयोग करने का मामला हो, दोनों सरकारें हमारी मजबूती के साथ काम कर रही हैं। कोई मुद्दा नहीं है बेरोजगारी
बेरोजगारी का। अच्छा, यहाँ पर लोकल के मुद्दे क्या होंगे? लोकल के मुद्दों पर ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उसकी योजनाओं को लेकर ही आप लोग काम करेंगे, उस हिसाब से? जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं हमारी, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तमाम योजनाएं चल रही हैं ज़मीन पर, उन्हीं सब को लेकर के हम विकास के मुद्दे को लेकर के राम राज्य को लाने के लिए हम लोग मेहनत के साथ काम करेंगे और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए अम्बेडकर नगर से भारी बहुमतों से रितेश पांडे जी को जिता करके 400 पार का नारा जो माननीय मोदी जी का है उसको चरितार्थ करने के लिए हम लोग मेहनत जी जान से लगे हुए हैं। अम्बेडकर नगर को सपा बसपा का गढ़ भी कहा जाता है, कैसे आप लोग जीतेंगे? नहीं, ये सही है, चूँकि विधानसभा में हम हार गए थे किन्हीं कारणों से, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है मोदी जी के विजन पर चुनाव होता है और मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नेतृत्व पर, मोदी जी के काम पर जनता पूरी तरह से आश्वस्त है और जनता मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहती है। इसलिए विधानसभा में जो मुद्दे यहाँ पे थे उसका कोई महत्व इस लोकसभा चुनाव में नहीं है और हम उसको भूलते हुए पुनः अम्बेडकर नगर से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने राम की भी बात की, राम राज्य की बात की, कहता है कि राम के नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं? जी नहीं, हम लोग कोई राजनीति नहीं करते हैं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने कहा था कि हम राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाने का काम करेंगे। बाकी पार्टियां तो राम से दूरी बनाती हैं और राम का नाम लेना भी नहीं चाहती। अभी आपने देखा होगा तो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था, ट्रस्ट ने सभी को बुलाया, चाहे जिस पार्टी का नेता रहा हो, लेकिन लोग कट गए, नहीं आए, क्योंकि वो सब तुष्टीकरण की बात करते हैं और अल्पसंख्यकों के वोट की बात करते हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राम राज्य की बात करती है। तो ये कोई वोट बैंक, हमारे लिए वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए धार्मिक मुद्दा है, या हमारे लिए आस्था का मुद्दा है। हम तमाम कार्यक्रम लेकर चलेंगे। ये सही है कि हम राम मंदिर हमें लोगों ने बनवाया है, हमें लोग कहते थे राम लड़ा, हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमें लोगों ने मंदिर वहीं बनाया। विपक्ष तो तरह तरह के आरोप लगाता था, खैर उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन हम लोग राम राज्य के मिशन पर, जो राम राज्य की परिकल्पना है उसको साकार करते हुए, महात्मा गांधी भी कहा करते थे राम राज्य लाना है, तो मोदी जी का सपना है, उसको हम लोग पूरा करने के लिए अम्बेडकर नगर से पुनः कमल खिलाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम हमारे टाउन और हैदरगंज के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इनकी एक बैठक थी, इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले चुनाव में भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इस समय, बात और की थी, हाँ, एक मिनट सुनिए मेरी बात, हमारी बात सुनिए। जैसे आपने कहा जातवाद, हमारा ही पार्टी का नारा था जात पात सब तोड़ो जय श्री राम बोलो। इस बार हम लोग जय श्री राम के ही नाम पर लौटेंगे। सारी पार्टियां केवल जातवाद पैदा कर रही हैं। विकास के हम क्षेत्र में, हर किसी क्षेत्र में देखिए, चाहे महिलाओं के, चाहे युवाओं के, हर क्षेत्र में हमारी पार्टी ने विकास किया है। शौचालय, आवास, नौकरी, जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, सभी सरकारों से ज़्यादा हमारी सरकार में नौकरी मिली है। इसी गणना आप करा लीजिए। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, केवल ये लोग जातवाद, आपस में धर्मवाद, यही सब पैदा करते हैं, केवल गुंडे की बात करते हैं। और हमारी पार्टी में कोई इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है जातवाद के अलावा। विकास का मुद्दा तो हर क्षेत्र में हम विकास किए हैं, कहाँ बाकी है हमारा? घोटाले नहीं हुए हमारे क्षेत्र में। चलिए, आपने अपनी बातें बताई, जो भी है आपका अपना दावा है, लेकिन एक चीज़ की चर्चा सबसे ज़्यादा इस समय यहाँ पर है। अगर यहाँ की बात करेंगे, अभय सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और उसके बाद विधायक भी बने। एक समय ऐसा था जब आप सारे लोगों ने उनके विरुद्ध प्रचार भी किया था। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अभय सिंह भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। दो धुरंधर, एक इंद्र प्रताप तिवारी, दूसरी तरफ अभय सिंह, इन दोनों को क्या आपकी पार्टी एक साथ रख पाएगी? तो पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी कैसे एडजस्ट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी है और शीर्ष नेतृत्व जब एक पाल कोई फैसला करता है तो हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में ही रहना है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जैसा कि आप कह रहे हैं, उस बारे में हम लोग उसका स्वागत करेंगे और जो भी पार्टी में आएगा उनका हृदय से स्वागत करते हुए उनके नेतृत्व में काम करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसा कि पकड़ भी इन दोनों नेताओं की काफ़ी अच्छी है, इस विधानसभा की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी पकड़ है दोनों की। खब्बू तिवारी को कहा जाता है कि ब्राह्मण वोट बैंक पर काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उधर अभय सिंह है, उनके बारे में कहा जाता है गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी के द्वार पर अभय सिंह पहुँचते हैं। तो ऐसे में अगर अभय सिंह भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और अगर खब्बू तिवारी नाराज़ हो जाते हैं, हटकर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो कैसे आप लोग ये चुनाव जीतेंगे? अभी कल्पनाओं के आधार पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। पार्टी से नेतृत्व जो फैसला लेगा उस पर जब आएगा तभी हम लोग कुछ बोल सकते हैं। हम लोग पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और जो काम नेतृत्व को करना है उस बारे में हम लोग कुछ नहीं टिप्पणी स्वागत करेंगे अभय सिंह का अगर पार्टी में आते हैं तो? पार्टी में जो भी आएगा उसका हृदय से स्वागत करना ही है।
चाहे जो हो, जो भी पार्टी में अभय सिंह आए या कोई भी आए, जो भी आएगा वो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, नेता होगा। एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग सबका स्वागत करेंगे। तो इन लोगों से हमने बातचीत की, ये लोग यहाँ पर अपना एक कार्यक्रम कर रहे थे और हम इधर से जा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इन लोगों से बातचीत कर ली जाए। इनका अपना दावा है कि यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और अभय सिंह का भी अगर पार्टी में आते हैं तो ये लोग स्वागत करेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अंबेडकर नगर में कौन चुनाव जीतेगा, लालजी वर्मा या फिर रितेश पांडे?